सिद्धार्थ यादव बार बार किस चीज से? एक धड़े को ये लग रहा है विपक्ष का कि जल्दबाजी में एक कदम उठा लिया है, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना था। कोर्ट की दहलीज में पहुंचा हुआ है वक्फ बिल, और ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि इनकी संपत्तियां हड़पने का प्रयास कर रही है बीजेपी। देखिए प्रियंका जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, ये देश कानून के साथ चलता है, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, टीवी चैनल्स पर बैठ करके रेटोरिक करने से नहीं चलता, या अपने मनमर्जी से भय का वातावरण बनाने से नहीं चलता। देश में नया कानून आया, कानून बहुत प्रोग्रेसिव है, आगे का सोचता है। जिसको जियो टैगिंग करी जाए, जमीनों को साथ में जोड़ा जाए, जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ये सबके हित की बात है। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को चुराना चाहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इसका विरोध करेंगे, और उनको विरोध उनका करने के उनके कारण है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। पर इसको हल्के तरीके से कह देना कि सरकार को तो बस नाम रखना आता है, सरकार को नाम बदलना आता है, क्या नाम रखें फिर? आपको नाम से दिक्कत है या काम से दिक्कत है? आपके नाम से रख देते हैं इस पोर्टल को। आज देश के अंदर सरकार एक उम्मीद पोर्टल लेकर के आई है, वक्फ की जितनी जमीन है उसकी डिजिटाइजेशन हो, उसकी जियो टैगिंग हो, उसका सही इस्तेमाल हो, इस्तेमाल उसका वक्फ ही करेगा, इस्तेमाल उसको मुसलमानों के हित में या जो उसका काम है उसी हित में किया जाना है। पर आप उसको अपनी राजनीतिक रोटी को बचाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए, जो आपका धंधा पुराना चला आ रहा है उस जमीन के से पैसा कमाने का, और जिस गरीब के पास, जिस महिला के पास, जिस पिछड़े तबके से आने वाले के पास उसको हक पहुंचना चाहिए था, वहां तक ना पहुंच सके, उसके लिए आप यहाँ पे बैठ करके राजनीति करते हैं। जी करिए। आपने कोर्ट में जाकर के कहा स्टे लगाया जाए, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। अगर कोर्ट ने जुलाई में इस मामले में अब सुनवाई होगी, बिल्कुल अगली सुनवाई जुलाई में होनी है, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। मौलाना अंसार रज़ा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ, बोलिए। सिद्धार्थ जी, आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत सारे कानून आपके नज़र में भी बने हैं, आपने हज़ारों डिबेटें की हैं। क्या आप मुझे इस चैनल पर वो 3 गांव बता सकते हैं जो मोदी जी ने गोद लिए थे, उनका क्या हश्र है अभी इस वक्त? आप नाम बता सकते हैं क्या, और उनकी मौजूदा पोजीशन बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं नाम तो मुझे बताइए। रज़ा अंसारी साहब, उन 3 गांव का क्या नाम है जो गोद लिए थे? आपकी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। सर ऐसे नहीं। ये आपकी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। आप वक्त पर डिबेट करना चाहते हैं। मोदी जी ने पूरे देश को विकसित बना दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी। आप अपना रेटोरिक करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं वक्त पर बात ना हो, वक्त की सच्चाई पर बात ना हो, वक्त को कैसे आप लोगों ने लूटा उस पर बात ना हो। आप ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वक्त का जिसका बेवा को, जिस महिला को, जिस बच्चे को, जिस पिछड़े मसले आने वाले को, जिस बोहरा समाज से आने वाले को, जिस आप नाम ही बता दो सर, वो ना मिले, या आप लोग चाहते हैं। अब आप इधर फालतू की बात करेंगे टीवी पे बैठ करके, उसका कोई मतलब है? आप ना वक्त पर बात कर सकते हैं, ना वक्त के रिफॉर्म पर बात कर सकते हैं। फालतू की बात है। वक्त में क्या आप नाम नहीं बता सकते, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। देश आगे बढ़ रहा है, आपके पास नाम नहीं है सर। कानून अच्छा हो रहा है, वो आपको आप नाम नहीं बता सकते। 3 गांव के हो जाएगी, वो पसंद नहीं। उन 3 गांव के नाम नहीं बता सकते आप। की सदी में जिए, क्या बहस करने चले आते हैं? मौलाना अंसार रज़ा, अरे मुझे बताओ ना वो 3 गांव। केरल के वो गरीब लोग आपको याद है मुझे, जिसको कोर्ट ने माना है कि कैसे गांव की जमीनों को कब्जा गया, याद है मैडम, उन पर कब्जा किया गया वक्फ के नाम पर। लोग रोते रहे, बिलखते रहे। अब दिक्कत क्या है? इससे मुसलमानों का ही फायदा होगा ना। अगर सरकार पारदर्शिता दिखाना चाह रही है, लाना चाह रही है, जो मुसलमान महिलाएं हैं उनका फायदा होगा, बच्चों का फायदा होगा, रोजगार मिलेगी। लेकिन एक तबका ऐसा है जो हर चीज हड़पना चाहता है और उसी पर कब्जा करके बैठना चाहता है, और जब लगता है कि अब कब्जा नहीं हो पाएगा तो फिर आवाज बुलंद करते हैं, सड़क पर आते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं। क्यों? देखिए, जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हैं उनसे खाली होना चाहिए, और जिसके लिए वक्फ की गई है उसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा प्रवक्ता बीजेपी का वो 3 गांव के नाम नहीं बता सका जो मोदी जी ने गोद लिए थे। वक्फ क्या करेंगे ये जो प्रधानमंत्री के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ये गांव के नाम नहीं बता सकते। अरे प्रियंका जी, ये वक्फ पे बात करेंगे ये आप अभी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन। अरे छोड़ो सिद्धार्थ जी, मुझे बता दीजिए ना, मुझे तमिलनाडु का मुझे बता दीजिए वो 3 गांव के नाम पता है। सर, वो 3 गांव गूगल पे मत, अरे गूगल पे मत देखो यार, जमीन वक्त की है।
वहां पे 1500 साल अरे सर, गूगल पे मत अरे खोजिए। मौलाना सर, ऐसा नहीं कर रहे हैं, डिबेट का पूरा मजा बिल्कुल एकदम खराब कर रहे हैं। यहाँ पर इस गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है, देश जनता जानना चाहती है कि आखिर मुसलमानों का एक तबका विरोध क्यों कर रहा है। अगर ऑनलाइन का जमाना है अब आजकल, अगर खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा, शॉपिंग भी ऑनलाइन ऑर्डर की जाएगी, मेरा घर आपका घर सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा, तो वक्त की संपत्ति ऑनलाइन दिखने में दिक्कत क्या है? मैं चुप हो जाता हूं। आप मुझे इसी पर जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे इस पर जवाब मैं दीजिए। चुप हो जाता हूं। दिक्कत क्या है? ऑनलाइन दिखनी चाहिए। नहीं, दिक्कत क्या है? नहीं, क्यों मैं चुप कागज हो सिपाने? जाता हूं। कागज के नाम पर क्यों करना है? क्या भाई कागजों में, कागजों में तो धांधली होती है, लूट खसोट कागजों में तो होती है। हाँ, देखिए ये आ गए ना सिद्धार्थ जी उसी बात पे, चूंकि ये वो 3 गांव के नाम गूगल पे भी नहीं मिल रहे हैं मेरे सवाल का जो जवाब मोदी जी ने दीजिए। मैं अभी यहाँ गांव और शहर पे बात और नहीं ये कर रही बहस हूं। करने आए हैं नहीं। वक्त की जमीनों पर। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष रही नाम हैं? आप ही बताइए, किस अगर चीज़ पे बहस हो इसमें रही इस है? तरीके से जो सरकार काम कर रही है, उम्मीद पोर्टल आ रही है, उसमें गरीब मुसलमानों का ही तो फायदा होगा, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन दिखने में क्या दिक्कत है? लूट खसोट पर रोक लग जाएगी, ये देखा है समस्या मैडम, कितना- है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, गांव और शहर पर बात नहीं होगी। मैडम ये चलिए, गांव और शहर पे हम बात नहीं करते। दिल्ली शहर में जो वक्त की जमीनों पर कब्जे हैं, उसे कब खाली करवा रहे हैं बताइए? दिल्ली शहर में जो वक्फी जमीनों पर कब्जे हैं, उसे सरकार कब खाली करवा रही है बताइए आप? नहीं, हम गांव शहर की बात कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी ने जो गांव गोद लिए थे हम नहीं बात कर रहे हैं। दिल्ली शहर में जहां आपका प्रियंका जी, चैनल जवाब बगल में देने का लगा अवसर हुआ है, दीजिएगा। उस पे जो सरकार ने कब्जे कर रखे हैं, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वो कब शादाब खाली शम्स करवा को रही कहना हैं? चाह वो रहे कब हैं, गरीबों के शादाब हवाले शम्स कहेंगे, फिर उसके बाद सिद्धार्थ यादव, मैं बताइए आपके पास आऊंगी, फिर बाकी मैं जल्दी 30 सेकंड। शादाब शम्स, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, अंसार रजा साहब बहुत लर्नेड आदमी है, लेकिन वो कोई सवाल उठा नहीं पा रहे। सवाल इसलिए नहीं उठा पा रहे कि सवाल कोई है नहीं। आज गरीब मुसलमान जो उम्मीद निगाह लगा के बैठा था कि हमारा भला होगा, उस पर विरोध करे तो किस तरह से करे? वो मान रहे हैं कि वक्त में भ्रष्टाचार हुए, कराएंगे ना खाली। हम कह रहे हैं एक जमीन खाली कराएंगे, दिल्ली की भी कराएंगे, उत्तराखंड की भी कराएंगे, यूपी की भी कराएंगे, जहां जहां ये वक्त माफिया बैठा, एक एक व्यक्ति से खाली कराएंगे। अंसार भाई, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार कमिटेड सरकार है और बड़े कमिटमेंट के साथ ये उम्मीद का पोर्टल लाई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसमें घुमाइए मत। गांव गरीब और शहरों मुसलमानों की के बात दिन मत अच्छे आने वाले कीजिए, मौलाना दूसरे अंसार सवालों पे रजा मत शादाब जाइए। शम्स कह रहे हैं, अपने घुमाइए आप मत, में वक्त के जलेबियां मत ऊपर पूरा बनाइए, विपक्ष बोलने के लिए जलेबियां तैयार मत नहीं बनाइए, है। घुमाइए एक मत। तो आप गरीब जैसे मुसलमानों लोग के बोलते हैं, अच्छे आप दिन भी आने मत वाले हैं करें तो मोदी कैसे राज हो? में। शादाब शम्स कह रहे हैं मौलाना अंसार रजा। देखिए प्रियंका जी, अब आप मैं हंसूंगा तो आप कहेंगी मुझे हंसी आ रही है। अरे यही बात तो मोदी जी ने आज से 10 साल पहले कही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए। गरीब मुसलमानों के देख लिया तो पूरे देश ने। गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन से मौलाना अंसार रजा क्यों दिक्कत हो रही है? एक बार पर सवाल है कि वरुण पुरोहित जी को दिखाइए, कांग्रेस के नेता है वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए कि आखिर कब तक ये फाइलों का खेल खेलना चाहते हैं भाईजान? ये फाइलों का खेल खेलना क्यों चाहते हैं वरुण पुरोहित? ये बताइए भाईजान, क्यों लगातार ऑनलाइन से समस्या हो रही है? अगर पारदर्शिता होगी तो सबके लिए ठीक है ना? प्रियंका जी, 2-3 बातें हैं इस मसले में। एक तो रेवेन्यू रिकॉर्ड